नंबर 4, अगर ऐसा ही होता है जैसा कि नवाज शरीफ चाहते हैं, चारों सूबाई असम्बलियां भी तहलील, कौमी असम्बली भी तहलील, फ्रेश इलेक्शन हुए पूरे मुल्क में, सूबाई असम्बली के भी, कौमी असम्बली के भी वक्त से पहले, अगर उसके नतीजे में कौमी असम्बली में इमरान खान को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिलती, क्या वो इन नतायज को कबूल करेंगे? देखिए, दो बातें हैं। मैं तो समझता हूँ कि मिलेगी नहीं। आप छोड़िए अगर की बात क्या है। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलके और बाकी असॉर्टेड लोग जो जो पीडीएम वाले हैं, ये फिर हुकूमत बनाएंगे। ये इन सब के साथ मिलके उनको उनके पास अक्सरियत होगी, इमरान को अक्सरियत नहीं मिलेगी। ये तो पहला मेरा ये प्रिडिक्शन है। इसको जरा क्लिप को याद रखिएगा। दूसरी बात ये है कि अगर ऐसे होगा तो ये सारा सिस्टम रिवर्स करके वहीं आ जाएगा और फिर इमरान खान उस सूरत में ना कोई लॉन्ग मार्च कर सकेगा, ना उसकी वो क्रेडिबिलिटी होगी जो आज है। याद रखिए कि जिस दिन इमरान खान को निकाला था, ही वाज एक्सट्रीमली अनपॉपुलर। नून लीग और पीडीएम वाले बड़े पॉपुलर थे। उस वक्त इलेक्शन करा लेते तो इन्होंने पीडीएम ने स्वीप कर जाना था, मगर 3 माह के अंदर पीडीएम की गलतियां, इनकी से बहुत गलतियां हुई हैं, एक से बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। अब वो लिस्ट भी करना चाहें तो हम कर देंगे, मैं करता रहा हूँ साथ इनके। और इमरान खान हैज रीबाउंडेड बैक और विद अ बैंग। तो अब ये है कि इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन राइट नाउ। मगर अगर वो जो आप सिनारियो पेश कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ होगा नहीं, कि ऐसी सूरत हाल हो कि जनाब चारों सूबों में और फेडरल गवर्नमेंट के इलेक्शन एक ही वक्त, अब ना इमरान खान मानेगा ना ऐसी सूरत हाल। ये तो उसी सूरत में हो सकता है कि कोई ग्रैंड रिकंसिलिएशन काउंसिल बने, जिसके अंदर एक ये एजेंडा हो कि इस किस्म की इलेक्शन करानी है, दूसरा ये भी हो कि एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बने, और वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बिटवीन इमरान खान एंड नवाज शरीफ हो, जैसे नवाज शरीफ और बेनजीर का हुआ था, जिसके अंदर मोटे मोटे इश्यूज जो हैं कि रेस्टोरेशन ऑफ द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर प्री एमिनेंट एंड द कटिंग डाउन ऑफ द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द आर्म फोर्सेस। सुप्रीम कोर्ट भी बिल्कुल मतलब है कि इट्स बिकम गॉड ऑलमाइटी। मतलब है वो उनको तो वो तो आइन लिखना शुरू कर दिया उन्होंने। तो आई थिंक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो रेस्टोरेशन है दैट वुड बी नेसेसरी, और वो इमरान खान और नवाज शरीफ साहब मिलकर कर लें। और मैं तो ये भी कहूंगा कि वो जो भी अमेंडमेंट्स करनी है जहां जहां वो हो सकती है, और पहला राउंड जो है टू बेनिफिट फ्रॉम दोज अमेंडमेंट्स वो इमरान खान को दिया जाए। मियाँ साहब बाहर बैठे, इमरान खान को कहे ये लें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, ये लें पावर, यू हैव नाउ फुल पावर, अब आप डिलीवरी करें इकोनॉमिक्स की एंड सो ऑन सो फोर्थ। हम बैठते हैं बाहर। ये तो फिर पता नहीं ये एक्सेप्ट करेगी पीडीएम की जमातें कि नहीं। आप तो सही बात तो सही कह रहे हैं, मैं अग्री करता हूँ आइडियलिस्टिकली, लेकिन आपको पता है किसी ने करनी सोल्यूशन देखिए, यू हैव टू फाइंड पॉलिटिकल सॉल्यूशंस। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक निकल बनाई थी ना, बनाई थी, बिल्कुल बनाई तो थी। मतलब है कि ये दीज ऑल थिंग्स आर पॉसिबल प्रोवाइडेड कि थोड़ा विजडम प्रिवेल करे। तो मुझे आप तो समझते हैं कि नहीं है तो फिर ठीक है, देन वी आर गोइंग डाउन द ड्रेन। मुझे तो बड़ा खतरा हो रहा है कि कहीं आप लंदन में बैठ के ये नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2.0 तो नहीं ड्राफ्ट करवा रहे हैं। मैं अभी आपको उसके मेन पॉइंट्स, अगर आपको नया प्रोग्राम करना चाहें तो बता दूंगा। ठीक है करते हैं, बिल्कुल। अच्छा, मैं आगे मैं सेठी साहब एक फैक्टर जो आपने ग्रैंड रिकंसिलिएशन की बात की, ये मायदे की बात की, एक इशू बहुत बड़ा जो इस वक्त पेंडिंग है, सामने है, वो है नवंबर, एंड ऑफ नवंबर। बात ये कि ये सारा कुछ देखिए ना, लेट्स बी डायरेक्ट, ये सारा कुछ जो हो रहा है ये सारा उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। हर पीपल आर चेजिंग, देयर आर इंटरेस्ट ग्रुप्स, देयर आर फैक्शंस जो चेस करे कि नवंबर को कंट्रोल किया जाए। नवंबर के से पहले जो फैसला होना है या नवंबर में जो फैसला होना है, किसका कंट्रोल होगा? देखिए ना, सारी बात तो ये है, ये बाकी तो देखिए मैं आपको अपनी प्रेडिक्शन दे देता हूँ जी, उसके बाद आई एम गोइंग अवे। ओके, ठीक है। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि इस्लामाबाद में दे विल बी केयर टेकर्स इन इस्लामाबाद in about maximum 6 weeks. There will be a new election and the new government will be installed by the end of October, and the new government will decide कि नया आर्मी चीफ कौन बनेगा। अगर ऐसे नहीं होता, इलेक्शंस डिले हो जाते हैं, तो फिर केयरटेकर्स पावर में होंगे, और उस वक्त ये होगी पोजीशन कि अगर नवंबर आ जाएगा और केयरटेकर्स बैठे होंगे, और अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर ये इजाजत ली जाएगी सुप्रीम कोर्ट से कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट डिले नहीं की जा सकती, इनको एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती, तो इसलिए केयर टेकर्स को एक इजाजत दे दी जाए कि यही दे कैन अपॉइंट, इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन, दे कैन डू सो। अलबत्ता केयर टेकर्स का रहना
beyond the mandated period will also require an intervention by the Supreme Court under the law of necessity. पता नहीं law of necessity जिंदा है या मर गया है या फिर इसको जिंदा किया जाएगा एक से। वो एक एवरग्रीन प्लांट है, जैसे आप तो इस वक्त इंग्लिस्तान में बैठे हैं, एवरग्रीन्स बड़े मशहूर होते हैं, वो हर सीजन में चलते हैं। सैयदी साहब, डोंट लेट्स नॉट क्या कहते हैं वो मिन्स आवर वर्ड्स, वो जब भी जी सदाबहार, वो जब जी चाहता निकल आता है। अच्छा, तो अब मुझे जाने दे, आपको मैं जाने दे रहा हूँ, लेकिन एक आखिरी चीज मुझे अब ये बताइए। नहीं, मैंने मेरा एक सवाल है सेठी साहब। हाँ, मेरा एक सवाल है। मेरी इत्तला ये है, जो है सारा टाइम जो है वो रजा ने ले लिया। ओह आई एम सॉरी सोलंकी साहब। जल्दी इंडिपेंडेंट मेरी इंफॉर्मेशन है, आपसे तो मेरी बात ही नहीं हुई कई दिनों से, कि मियां साहब इस पूरी चीज पे बड़े खफा हैं और वो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे जो कुछ हो रहा है, जो कुछ इस वक्त हो रहा है। हमें ये बताइए कि क्या मियां साहब इसमें डायरेक्टली इंटरवीन करके वापस आने का फैसला कर सकते हैं और उनकी क्या आगे हिकमत अमली होगी? देखिए, मतलब कोई एडवेंचर तो नहीं करना ना मियां साहब ने। हाँ, जाहिर सूरत हाल देख के ही फैसला होगा, मगर अगर इलेक्शन में जाना है जिस सूरत में भी, तो फिर नून लीग के कोई चांसेस नहीं है विदाउट अच्छी फाइट पुट अप करने के विदाउट मियां नवाज शरीफ। तो फिर नवाज शरीफ साहब को ये फैसला करना पड़ेगा कि एस्टैब्लिशमेंट पसंद करती है या नहीं पसंद करती, उनको जाना पड़ेगा वापस। और उससे पहले अगर ये हुकूमत उनके लिए कोई ऐसे रास्ते खोल सकती है ताकि उनको कोई ज्यादती ना हो उनके साथ, तो आई थिंक वो तैयार है साइकोलॉजिकली। बट मेरा ख्याल है कि अभी वापसी जाने में वक्त है। उसकी वजह यह है कि ये सारे इश्यूज जो हैं ये पहले सॉल्व होंगे। अगर इलेक्शन ही नहीं होने तो उन्होंने क्या करने जाना है? ये मतलब है अगर ये टिक जाती है गवर्नमेंट फॉर वन रीजन और अनदर और ये बोझ उठाती है और बाजवा साहब इनको रहने देते हैं और इमरान खान साहब इनको गिरा नहीं सकते, मतलब बहुत से इफ्स एंड बट्स है, तो फिर मियां साहब बैठे रहेंगे। और अगर ये गवर्नमेंट गिर जाती है और एक नए या आप खुद छोड़ देते हैं और नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं, तो फिर मियां साहब को वापस जाना पड़ेगा, फुल स्टॉप। जी सोलंकी साहब, मेरा सवाल, सेठी साहब, कल इमरान खान ने एक तकरीर की और एक दफा फिर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का नाम लेकर कहा कि ये बददियानत है और इनके तहत जो भी इलेक्शन है मैं कबूल नहीं करूंगा। आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कैमरा के थ्रू उसका पूरा रिकॉर्ड मंगाया है और तर्जमान ने कुछ देर पहले ये कहा है कि हम इस पे एक्शन लेंगे और हम बताएंगे कि कौन दयानतदार है और कौन नहीं है। इमरान खान की दयानतदारी से मुतल्लिक एक केस उनके पास है जिसका भी फैसला आना है। या वो खास फैसला नहीं आएगा, वो बड़ी बातें ही हैं। वो जो पैसे अकाउंट फॉर नहीं किए गए वो सारे गवर्नमेंट कहेगी हमें दे दें। एटलीस्ट इलेक्शन कमीशन ये कहेगी। मेरा नहीं ख्याल इलेक्शन कमीशन इमरान खान को कोई लंबी ठाप लगाएगी। वो गवर्नमेंट पे आ जाएगा। गवर्नमेंट अगर फिर करना चाहेगी तो वो सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ खान साहब अभी भी लाडले हैं, इसके बावजूद कि इलेक्शन कमीशन ने उन्होंने इलेक्शन कमीशन की बड़ी बेइज्जती की है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बड़ी बेइज्जती की है, और आज जिस किस्म की ये बातें कर रहे हैं कि हम नहीं मानते उनके अंदर इलेक्शन वगैरह, ये अपने ऑप्शंस जो है उनको तगड़ा कर रहे हैं। जब तक एस्टैब्लिशमेंट इस गवर्नमेंट को बैक नहीं करेगी, जब तक ये गवर्नमेंट ये लाडलापन इनका खत्म नहीं करेगी, जब तक सुप्रीम कोर्ट ये लाडलापन खत्म नहीं करेगा, ही विल रिमेन अ थ्रेट टू द एस्टैब्लिशमेंट, to the established political system, to the system of democracy and parliamentary democracy जो इस वक्त है। उनके ज़हन में क्या है वो फिर एक और डिस्कशन हो सकती है, किस किस्म का सिस्टम चाहते हैं और किस किस्म का पाकिस्तान चाहते हैं। देखिए जी, मैं आपको ये बता दूं सोलंकी साहब, सेठी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, अगर कुछ होना होता, 4 महीने होने को हैं कि आप तो सिकंदर राजा की फिक्र करें, आर्मी चीफ के बारे में क्या क्या कभी आपने सुना है कोई वजीर आजम, सिविलियन प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ को जो बातें और उसकी टीम जो बातें कर रही है, ये तो मैं कहता हूँ सबर का मुजाहरा हो रहा है उधर से, दूसरी साइड से, या सबर हो रहा है या लाडलापन है। 2 ही एक्सप्लेनेशन है, देयर इज नो थर्ड एक्सप्लेनेशन। बहरहाल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।